तो नमस्ते दोस्तों। आज का जो टॉपिक का विषय है कि कमी का भाव जो है ये डर को पैदा करता है। कैसे पैदा करता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर पूर्ण है, उस किसी कमी को महसूस नहीं कर रहा है तो उसके अंदर डर का भाव पैदा नहीं होगा। जैसे ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति के अंदर क्या होता है, रोग का भय उत्पन्न हो रहा है। यानी कि रोग का भय कब उत्पन्न होगा, जब ये स्वास्थ्य की कमी को महसूस करेगा। अगर स्वास्थ्य की कमी को ये व्यक्ति महसूस करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, रोग के भय उत्पन्न होगा। अगर मान लीजिए यही व्यक्ति स्वास्थ्य की कमी को महसूस नहीं करेगा तो इसके अंदर रोग का भय उत्पन्न नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, इसके पिताजी क्या है, हॉस्पिटल में मान लीजिए भर्ती हैं, तब इसके मन में क्या होता है, डर का भाव उत्पन्न होगा कि पिताजी जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यह कुछ चीज़ की कमी को महसूस कर रहा है और ये कुछ चीज़ की कमी की जो पूर्ति है वो कहाँ से करता था, अपने पिताजी से करता था। अब सोच रहा है कि जो मेरी कमी है और उसकी पूर्ति अगर पिताजी नहीं रहेंगे, जैसे मतलब प्यार की कमी है, सामाजिक जुड़ाव की कमी है, सामाजिक इमोशन की कमी है, इसकी पूर्ति अपने पिताजी से करता था। लेकिन अब उसके मन में डर आ रहा है कि इसकी पूर्ति अब पिताजी से नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिताजी अगर मर जाएंगे तो। लेकिन अगर मान लीजिए ये कमी को महसूस नहीं करता, ये व्यक्ति है, अगर प्यार की कमी को महसूस नहीं करता, सामाजिक जुड़ाव की कमी को महसूस नहीं करता, तो ये व्यक्ति के अंदर क्या होता है, पिताजी से का डर नहीं लगता। पिताजी अगर मर जाएंगे तभी व्यक्ति ये नहीं डरता, लेकिन वो किसी न किसी चीज़ की कमी को महसूस कर रहा है तभी वो डरता है। जैसे मान लीजिए बी व्यक्ति है, बी व्यक्ति की मान लीजिए शादी नहीं हो पा रही है, इसकी शादी नहीं हो पा रही है और इसके मन में क्या घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये किसकी कमी को महसूस कर रहा है, यह जीवन साथी की कमी को महसूस कर रहा है कि अगर मान लीजिए शादी नहीं होगी तो क्या होगा। अगर ये जीवन साथी की कमी को महसूस नहीं करता तो इसकी शादी नहीं होगी, तभी इसके मन में डर नहीं उत्पन्न होता। लेकिन इसके मन में जीवन साथी की कमी को महसूस कर रहा है तभी ये डरता है। जैसे मान लीजिए सी व्यक्ति है, सी व्यक्ति है, डी से बात करने में क्यों डरता है, घबराहट होती है जब में, तो डी से इसलिए डरता है, ये किसी न किसी कमी को महसूस कर रहा है। जो जैसे मतलब डी व्यक्ति है, उसके जो रिएक्शन होगा डी व्यक्ति का, उस रिएक्शन से निपटने के लिए इस क्षमता की कमी को महसूस कर रहा है सी व्यक्ति, तभी ये डी व्यक्ति से डरता है। अगर इसके अंदर क्षमता रहती, डी व्यक्ति से के जो रिएक्शन है उसके प्रभाव से निपटने के लिए अगर ये क्षमता इसके पास रहती, तब ये सी व्यक्ति को डर नहीं लगता, तब डर नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मान लेते हैं ये व्यक्ति है, ये भीड़ से क्यों डरता है, भीड़ से बात करने में डरता है, भीड़ से जाने में डरता है। ये व्यक्ति के अंदर कुछ कमी है, उस क्षमता की कमी है। मतलब ये भीड़ के जो प्रभाव है उससे निपटने के लिए ये व्यक्ति के अंदर क्षमता नहीं है, उस क्षमता की कमी को ये महसूस कर रहा है, इसीलिए क्या होता है, ये व्यक्ति डरता है। जैसे आप साधारण तौर पर जान सकते हैं, निर्बल व्यक्ति जो होता है किससे डरता है, बलवान व्यक्ति से डरता है। क्यों डरता है कि निर्बल व्यक्ति जो होता है वो बल की कमी को महसूस कर रहा है, तभी बलवान व्यक्ति से डरता है। अगर ये बल की कमी को महसूस नहीं करता तो ये बलवान व्यक्ति से नहीं डरता। अगर इसी तरह निर्धन व्यक्ति है, मान लीजिए निर्धन व्यक्ति है, ये किसी से डरेगा, धनवान व्यक्ति से डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि ये धन की कमी को महसूस करता है। जो निर्धन व्यक्ति है, अगर निर्धन व्यक्ति धन की कमी को महसूस नहीं करेगा तो धनवान व्यक्ति से नहीं डरेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कमी को महसूस कर रहा है। तो जो व्यक्ति जितनी कमी को महसूस करेगा उतना ही डरेगा। अगर मान लीजिए अगर आपके अंदर, जैसे आप सोते हैं, शाम को सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो आपके अंदर ये डर आ जाता है कि रात में मेरे चारपाई के नीचे क्या है, भूत आकर बैठा था, भूत आकर बैठा था। तो आपके अंदर
किसकी कमी महसूस होने लगी? सुरक्षा की कमी महसूस होने लगी, यानी कि आपकी सुरक्षा में सेंध लगना प्रारंभ हो गया। इसीलिए क्या है, आप भूत से डरने लगे। अगर मान लीजिए आपकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगता, अब एकदम सुरक्षा आपके में किसी प्रकार कोई कमी नहीं होती, तब आपका भूत आकर बैठता, तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आप सुरक्षा की कमी को महसूस करने लगे, तभी डरने लगे। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ होगा। आप डर जो एक अगर अनावश्यक कमी को अगर महसूस करेंगे, तब आपको और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे मतलब क्या है, आप स्वस्थ हैं, फिर भी क्या है, आप क्या स्वास्थ्य की कमी को महसूस कर रहे हैं, तो क्या एक अनावश्यक कमी है। अनावश्यक कमी है यानी कि आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, फिर भी आप क्या होता है, स्वास्थ्य की कमी को महसूस कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे आप जो है महसूस जो कर रहे हैं वो अनावश्यक कमी है, आवश्यक कमी नहीं है। तो ये कैसे दूर, ये मतलब कैसे होता है, आपके अंदर क्या होता है, तार्किक जो क्षमता होती है वो नहीं होती है, वैज्ञानिक क्षमता है वो भी नहीं होती, जो विश्लेषण करने की जो क्षमता है वो भी नहीं होती। आप स्वस्थ हैं, फिर भी क्या स्वास्थ्य की कमी को आप महसूस कर रहे हैं, यानी कि आपके अंदर अनुभव नहीं हो पा रहा है, आपको एहसास नहीं हो पा रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ कि नहीं हूँ। आप क्या है, भ्रम में पड़ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपके अंदर क्या है, अज्ञानता है, तभी क्या है आपके अंदर ये डर का भाव आ रहा है। देखिए कोई चीज़ है, अगर आप कमी मन में पैदा करेंगे तो आपके अंदर डर का भाव उत्पन्न होगा, चाहे ये कमी जो है रेशनल कमी हो या इरेशनल कमी होगी। जैसे मतलब कोई व्यक्ति है, उसको नौकरी छूटने का डर है, नौकरी छूटने का डर है। क्यों डर लगता है? क्योंकि व्यक्ति जो है अर्थ की कमी को महसूस कर रहा है, पैसे की कमी को महसूस कर रहा है, तभी उसको डर लगता है। अगर वो व्यक्ति के पास पैसा रहता तो नौकरी छूट जाती, तब भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसके अंदर डर नहीं आता। लेकिन ये पैसा नहीं है, वो अभाव है पैसा का, तभी उसको डर लग रहा है कि नौकरी छूट जाएगी तो मैं जिस कमी को महसूस कर रहा हूँ उसकी पूर्ति कहाँ से करूँगा। उस जो पूर्ति वो नौकरी से करता था। तो देखिए अगर यहाँ पे समझना ये चीज़ है कि आप किसकी कमी को महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर जो कमी है वो रियल कमी है कि अनरियल कमी है। अगर मान लीजिए अनरियल कमी है, तब भी क्या है, आपके मन में प्रॉब्लम उत्पन्न होगी। अगर मान लीजिए रियल कमी है, आपके अंदर रियल कमी है, तो उस पर क्या करना, आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो डर का भाव है वो दूर हो जाएगा। तो आप कमी को मतलब पहचानिए कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, कौन सी कमी नहीं है। दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते।